शुभ मध्याह्न मित्रों। आज हम रुचिरा सप्तम कक्षाया रुचिरा द्वितीय भाग के अंतर्गत दशम पाठ विश्व बंधु के अभ्यास कार्यों को इस वीडियो पर देखेंगे। दशम पाठ विश्व बंधुत्वम अभ्यास कार्य। अभ्यासों को हम समझेंगे। तो सबसे पहला मित्रों, अभ्यास में हमारा जो है दिया रहता है कि सबसे पहला अभ्यास है हमारा उच्चारणम कुरुत। उच्चारणम कुरुत में क्या करना है, जैसे दुर्भिक्षे, दुर्भिक्षे एक शब्द है, इसमें दुर क्या है, उपसर्ग है, 22 उपसर्ग है, प्रापराप सम अनुअव निस्निर दुष दुर वी आंग नी अधि भी एक भिक एते प्रादेह। तो इन 22 उपसर्गों में दुर भी एक उपसर्ग है। अब जैसे राष्ट्र शब्द है तो इसमें राष्ट्र धातु पे ट्रा शब्द लगने, ट्रा विप लवे, राष्ट्र विप लवे शब्द बना है। विश्व बंधुत्वम कैसे बना है, विश्व वा वन, वन धातु से वम शब्द लगने पर विश्व बंधुत्वम बना है। इसी प्रकार से विश्व शांति उपेक्षा भावम, विद्वेषस्य ध्यातव्यम और दुख भाग तथा प्रदर्शयंती शब्द बना हुआ है। प्रदर्शयंती में प्रा शब्द है, दर उपसर्ग है, सा शब्द है, यन और ती धातु को जोड़ करके प्रदर्शयंती बनता है। अब दूसरे अभ्यास से हमें जो है देखना है मंजूषाता समानार्थक पदानि चित्वा लिखत, यानी कि हमें क्या करना है, यहाँ पे समानार्थी पदों को छांट करके लिखना है। तो हमारे पास जो है मंजूषाता यानी दिए कौन कौन से पद हैं मित्रों, तो परस्य दुखम आत्मनम बाधित परिवार संपन्नम त्यक्त्वा संपूर्णे। तो सबसे पहला शब्द है हमारा क्या, स्वकीयम। स्वकीयम का जो है समानार्थी शब्द क्या होगा मित्रों, आत्मानम। स्वकीयम का अर्थ क्या होता है, अपने लिए। तो आत्मानम शब्द का भी वही अर्थ होगा, अपने लिए। अवरुद्धा, बाधिता, किसी काम में बाधा डालना। तो अवरुद्धा शब्द का समानार्थी शब्द क्या होगा, बाधितः। उसी प्रकार से कुटुंबकम, कुटुंबकम का अर्थ क्या होता है, परिवार। फिर अन्यस्य का समानार्थी शब्द क्या होगा, परस्य। अपहाय का समानार्थी अर्थ क्या होगा, त्यागने अर्थ में, त्यक्त्वा। समृद्धम का समानार्थी शब्द क्या होगा, संपन्नम। कष्टम का समानार्थी शब्द क्या होगा, दुखम। निखिले का समानार्थी शब्द होगा संपूर्णे। अब देखेंगे हम तीसरे में, थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देंगे कि रेखांकितानि पदानि संशोध्यम लिखत। संशोधन यहाँ पे करना है। तो पहला शब्द है हमारा छात्राः क्रीडा क्षेत्रे कंदुकात क्रीडन्ति। तो कंदुकात क्रीडन्ति लिखा, यानी पंचमी विभक्ति अपादान कारक है। तो जब छात्र क्या करेगा, क्रीडा क्षेत्र में बॉल को अलग कर देगा तब कैसे खेलेगा, बॉल के साथ में खेलता है। और सह साथ में जो है इन आभ्याम भी कंदुकम, तृतीया विभक्ति एक वचनम कंदुकेन बनता है, और दिया क्या हुआ, कंदुकात। तो हमें चेंज किसको करना है, कंदुकात को। तो क्या बनाएंगे, छात्राः क्रीडा क्षेत्रे कंदुकेन क्रीडन्ति। किससे कर रहा है, छात्र क्रीडा क्षेत्र में बॉल से खेलता है, बॉल को दूर करके नहीं खेल रहा, बॉल को लिए हुए साथ में खेल रहा है। तो कंदुकात की जगह क्या कर देंगे आप, कंदुकेन कर देंगे। फिर ते बालकाः मधुरम गायन्ति। तो हमने आपको बताया था कि सह तौ ते है ना, और सा ते ता। तो यहाँ पे अब बालिका लिखा हुआ तो स्त्रीलिंग शब्द है, और स्त्रीलिंग के साथ में सा ते ता बनता है। बालिका लिखा हुआ बहुवचन में तो द्विवचन का है ते। ये तो सिंपल सी बात है। देखिए द्विवचन में ते लिखा हुआ है, हमको क्या करना है, उसको जो है, अगर ये यही पुल्लिंग होता तो ते सही होता, लेकिन बालिका लिखा हुआ, बालका लिखा होता तो ये वाक्य सही होता कि ते बालका मधुरम गायंती, तब सही हो जाता है। लेकिन लिखा क्या हुआ है, ते बालिका मधुरम गायंती। तो बालिका के साथ में क्या लगेगा, ताह। तो ताह बालिका मधुरम गायंती। अब अगला देखेंगे गा नंबर पे, अहम पुस्तकालयेन पुस्तकानि आनयामि। हम पुस्तकालय से पुस्तक ले आए, तो पुस्तकालय को तो उठाकर नहीं ले आए, तो पुस्तकालयात पुस्तकानि, यानी क्या करेंगे यहाँ पे, ये ने की जगह में क्या कर देंगे, आत कर देंगे। भाई पुस्तकालय से पुस्तक अलग हो गई,
लाइब्रेरी तो उठा के घर नहीं ले आए, लाइब्रेरी से एक पुस्तक लेके आए ना, तो लाइब्रेरी से पुस्तक क्या हुई, अलग हो गई। तो पुस्तकालय से पुस्तक जो है अलग हुई, इस वजह से पुस्तकालयीन की जगह हमको यहाँ पे क्या कर देना है, पुस्तकालयात। ध्यान दीजिएगा, अहम पुस्तकालयात पुस्तकानि आनयामि, मैं पुस्तकालय से पुस्तक को लेकर आया। अगला देखेंगे, त्वम किम नाम। त्वम नहीं होता, क्या होता है युष्मत् शब्द में, तो युष्मत् सर्वनाम शब्द से प्रथमा विभक्ति एक वचन। तो युष्मत् शब्द में सर्वनाम शब्द, युष्मद् रूपी जो सर्वनाम शब्द है उसमें षष्ठी विभक्ति ही एक वचन का रूप बनता है, तव किम नाम, तुम्हारा क्या नाम है। तो त्वम नहीं बनता, क्या बनता है, तव किम नाम हो। इसी प्रकार से गुरुम नमः, ये भी आपको मालूम ही है कि नमः योगे चतुर्थी विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति में क्या होता है, नमः के योग में गुरुवे नमः, गुरु को नमस्कार, गुरु का नमस्कार नहीं ना, गुरु थोड़े तुमको नमस्कार रहा है, नमस्कार करेगा, आप ना गुरु को अपने नमस्कार कर रहे हो, तो क्या लिखेंगे, गुरवे नमः। इसके बाद हम जो है चतुर्थ अभ्यास कार्य में देखेंगे कि मंजूषातः विलोम पदानि चित्वा लिखत, क्या करना है हमको, विपरीतार्थक करना है। अभी उसी के समान शब्द लिख रहे थे, अब विपरीत शब्द लिखना है। तो क्या क्या शब्द दिया हमारे पास, अधुना मित्रतायाः लघुचेतसाम गृहीत्वा दुखिनः दानवाः, इतने शब्द हमारे पास दिए, 6 शब्द। तो क्या करना है, पहला क्या, शत्रुताया, शत्रुता क्या होता है, वैरी, तो क्या करेंगे उससे, मित्रतायाः। तो शत्रुतायाः कहाँ का शब्द है, षष्ठी विभक्ति एक वचन का, शत्रुतायाः शत्रुतयोः शत्रुतानाम। तो शत्रुतायाः का विलोम क्या होगा, विपरीतार्थक शब्द मित्रतायाः। अब क्या है, पूरा यानी क्या होता है, प्राचीन काले, तो प्राचीन काल का जो है विलोम क्या होगा, विपरीतार्थक अधुना, प्राचीन का अधुना। फिर इसी प्रकार से मानवाः, तो मनुष्य का क्या होगा, दानव, राक्षस, तो क्या बन जाएगा, दानवाः। अब उदार चरितानाम, तो क्या बनेगा, उदार चरित्र यानी विशाल हृदय युक्त लोग, भाई बताए थे उदार चरितानाम वसुधैव कुटुंबकम। तो जो उदार चरित्र वाले लोग हैं उनका विलोम क्या होगा, लघुचेतसाम, संकुचित चरित्र वाले लोग या संकुचित हृदय वाले लोग जो होंगे उनको हम क्या करेंगे, लघुचेतसाम। उसी प्रकार सुख का क्या होगा, दुखिना, सुखिना का विलोम दुखिनः। अपहाय यानी त्यागना, और ग्रहित्वा यानी स्वीकार करना, अपहाय यानी त्यागना और ग्रहित्वा यानी ग्रहण करना, स्वीकार करना। इस प्रकार से हमने जो है विलोम शब्दों को जाना। अब 5वें अभ्यास में हम जानेंगे कि अधोलिखित पदानाम लिंगम विभक्तिम वचनं च लिखत, जो नीचे पद दिए हुए हैं इनका हमें क्या करना है, लिंग विभक्ति और वचन में लिखना, कौन सा लिंग है, कौन सी विभक्ति है तथा कौन सा वचन है। तो पहला पद है हमारा मित्रों बंधु। तो बंधु में हम देखेंगे कि गुरु भानु की प्रकार, इस प्रकार से बंधु शब्द बना है। तो बंधु शब्द कैसा है, छोटा उ की मात्रा लगी हुई है। मैंने बताया था कि जहाँ जहाँ छोटा आ, छोटी ई, छोटा उ की मात्रा लग जाए, हर्ष और स्वर दिखाई दें, वहाँ पे पुल्लिंग शब्द होता है। तो बंधु शब्द हमारा बना पुल्लिंग में, प्रथमा विभक्ति एक वचन में। इसी प्रकार से देशान शब्द है, तो जहाँ पे आन लगा हुआ है तो वहाँ पे क्या होगा, वृक्षान, जनान, बालकान, इस प्रकार से बना है। तो पुल्लिंग में द्वितीया विभक्ति बहुवचन का रूप है ये। फिर घृणायाः, तो घृणायाः लिखा हुआ, तो जहाँ पे इस आया बड़ा, घृणा में देखिए मूल शब्द देखा जाता है, तो घृणा शब्द में देखिए दीर्घ मात्रा है कि ह्रस्व है, दीर्घ है ना घृणा शब्द में, तो आकारांत तो शब्द है तो स्त्रीलिंग का है। अब घृणायाः षष्ठी विभक्ति में बनेगा, तो घृणायाः, घृणायोः, घृणानाम, तो षष्ठी विभक्ति एक वचन में बना घृणायाः। तो क्या हुआ इसमें, घृणायाः शब्द में स्त्रीलिंग का शब्द हुआ, षष्ठी विभक्ति एक वचन में। इसी प्रकार से कुटुंबकम बना। अब कुटुंबकम में जहाँ पे हलंत लगा हुआ है, कुटुंब शब्द है, तो ये जो वैसे भी नपुंसक लिंग का है, तो नपुंसक लिंग का शब्द है, प्रथमा विभक्ति एक वचन में, कुटुंबकम, कुटुंब के, कुटुंबकानि, तत्ते तानि। इसी प्रकार से पढ़ेंगे रक्षायाम,
यह शब्द हमारा कैसे बना? तो रक्षा शब्द है, आकारांत स्त्रीलिंग का शब्द है और सप्तमी विभक्ति एक वचन में बना है। जैसे का क्या बनेगा? रक्षायाम, रक्षायो, रक्षाणाम। सप्तमी विभक्ति एक वचन में क्या बना? शालायाम, वाटिकायाम। इस प्रकार से बनेगा रक्षायाम। क्या बना? सप्तमी विभक्ति एक वचन में रक्षायाम। फिर ज्ञान विज्ञानयोः। अब ज्ञान विज्ञान ये भी नपुंसक लिंग का शब्द है, नकारांत शब्द है। तो षष्ठी विभक्ति द्विवचन तथा सप्तमी विभक्ति द्विवचन में जैसे फलयोः, नगरयोः शब्द बनता है, उसी प्रकार से षष्ठी विभक्ति द्विवचन नपुंसक लिंग में ज्ञान विज्ञानयोः शब्द बनेगा। तो क्या होगा? इस शब्द में ज्ञान विज्ञानयोः शब्द में नपुंसक लिंग का शब्द है, षष्ठी विभक्ति है, द्विवचन में लिखा गया है। अब हम अगला अभ्यास कार्य देखेंगे जो है कोष्ठ 6वां नंबर पे, कोष्ठकेषु दत्तेषु समुचितां विभक्तिं योजयित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। क्या करना है हमको? कोष्ठक में दिए हुए समुचित विभक्ति वचनों का रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। तो विद्यालयम उभयतः वृक्षाः सन्ति। उभयतः क्या? उपपद विभक्ति है। इति पदस्य समीपे द्वितीया विभक्तिम अपेक्षितम, ये जहाँ पे लग जाता है तो द्वितीया विभक्ति हो जाती है। तो इसी प्रकार से उभयतः गोपालिका लिखा हुआ है और जैसे यहाँ पे अंडरलाइन देखिए, रेखांकित पद में विद्यालय था मित्रों और यहाँ पे क्या लिखा हुआ? कृष्ण। तो द्वितीया विभक्ति एक वचन में क्या कर देंगे? कृष्णम। कृष्णम उभयतः गोपालिकाः। कृष्ण जो है दोनों, कृष्ण के दोनों तरफ कौन है? ग्वालिने हैं। जैसे ग्रामम परितः गोचरण भूमि, गांव के चारों ओर गाय की भूमि है, गोचरण गाय चल रही हैं चारों तरफ। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे? मंदिरम परितः भक्ता, मंदिर के चारों ओर भक्त गण हैं। भाई ग्रामम द्वितीया विभक्ति एक वचनम, अतः परितः इति पदस्य योगे द्वितीया विभक्ति एक वचन। परितः का अर्थ क्या होता है? ऑल अराउंड, चारों तरफ। तो ग्रामम मंदिरम परितः, जिस प्रकार से ग्रामम परितः गोचरण भूमि, तो ग्राम इसी प्रकार से परितः लग जाने से यहाँ पे द्वितीया विभक्ति एक वचन में बनेगा मंदिरम। तो मंदिरम परितः भक्ता भूमि। अब तीसरा देखेंगे सूर्याय नमः। ये तो आकारांत पुल्लिंग शब्द में आपको पता है कि योगे यस्मै नमस्कार क्रियते तत्र सर्वथा चतुर्थी विभक्ति, यानी नमस्कार के योग में जब भी लगेगा तो वहाँ पे क्या होगी? चतुर्थी विभक्ति होगी। तो जो गुरुभ्याम गुरुभ्याव उपरीति पदस्य योगे षष्ठी विभक्ति भवति। तो अब यहाँ पे देखेंगे, खैर आपको देखना क्या? नमः के योग में सूर्याय नमः लिखा हुआ है, आप यहाँ पे कर देंगे गुरु शब्द को गुरवे नमः। फिर आखिरी देखेंगे घा नंबर पे कि वृक्षस्य उपरी खगाः सन्ति, आकारांत पुल्लिंग में, तो यहाँ पे सीधा सीधा आपको कर देना अश्वस्य उपरी सैनिकाः, यानी कि अश्व के ऊपर सैनिक बैठे हुए हैं, जिस प्रकार से वृक्ष के ऊपर पक्षी बैठे हुए हैं। षष्ठी विभक्ति का शब्द है ये, है ना। वृक्षस्य वृक्षयो वृक्षाणाम बनता है, उसी प्रकार से अश्वस्य अश्वयोः अश्वानाम रूप बनता है। तो वृक्ष के ऊपर पक्षी बैठे हैं या पक्षी हैं, तो अश्व के ऊपर सैनिक हैं। अब आगे देखेंगे 7वां जो है हमारा, कोष्ठका समुचितम पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। कोष्ठक में पद दिए हुए उनसे रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। तो नमः के योग में क्या होगी? चतुर्थी विभक्ति हरये नमः। यत्र नामः योगे नमः योगे तत्र चतुर्थी विभक्ति। हरये हरिभ्याम हरिभ्या बनता है ना। तो यहाँ पे क्या बनेगा? हरये नमः। फिर परितः कृषि क्षेत्राणि सन्ति, षष्ठी विभक्ति एक वचन पे क्या बनेगा? ग्रामम परितः। परितः जहाँ पे भी लग जाता है द्वितीया विभक्ति एक वचन का रूप बना, तो ग्रामम परितः कृषि क्षेत्राणि सन्ति। इसी प्रकार से नमः योग लगा हुआ है तो ऊपर वाले की तरफ पंचमी विभक्ति एक वचन में अम्बायै नमः। क्या बनेगा नमः के योग में? चतुर्थी में अम्बायै नमः। फिर क्या लिखा? उपरी अभिनेता अभिनयम करोति, तो मंचस्य उपरी अभिनेता अभिनयम करोति। षष्ठी में मंच के ऊपर का के किरारे ऋणी, हिंदी में भी पढ़े हो कि जो है वहाँ पे कौन सा कारक हो जाता है? जल्दी बताइए, वहाँ पे आपका कौन सा कारक होगा? संबंध कारक का प्रयोग होता है ना। उसी प्रकार से मंच के ऊपर अभिनेता अभिनय कर रहे हैं, तो क्या बनेगा? मंचस्य उपरी
अभिनेता अभिनयम करोति। आखिरी देखेंगे उभयतः, षष्ठी विभक्ति में बनेगा, द्वितीय विभक्ति से बना यहाँ पे है ना, क्या बनेगा, पितरम, पितरम उभयतः पुत्रौस्तः, क्या बनेगा, पितरम उभयतः पुत्रौस्तः। तो अब यहाँ पे ये आपके पूरे हुए। इस प्रकार से मित्रों आपने जो है क्या क्या अध्ययन किया। अब यहाँ पे थोड़ा सा इन चीज़ों को हम देखेंगे कि अस्मिन् अभ्यासे कारक विभक्ते तथा उपपद विभक्ति प्रयोगम अस्ति, यानी कि इन अभ्यासों में आपने कारक विभक्ति तथा उपपद विभक्तियों के प्रयोग को जाना। यस्मिन् वाक्ये क्रियाम आधारितः, यस्मिन् वाक्ये क्रियाम आधारीकृत्य प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी पंचमी सप्तमी इत्येताः विभक्तयः भवन्ति, तस्य नाम विभक्ति कारक विभक्ति। क्या आपने जाना कि इन वाक्यों में क्रिया का आधार जो है प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी पंचमी तथा सप्तमी विभक्ति है और उसी के नाम को हम कारक विभक्ति कहते हैं। उदाहरण के तौर पर रामः ग्रामं गच्छति, छात्राः कन्दुकेन क्रीडन्ति, पुस्तकालयात् पुस्तकानि आनयामि। तो विशिष्टम पदम आधृत्य अथवा निमित्तीकृत्य यत्र विभक्ति ही, इस प्रकार से आपने जाना। और जो है जैसे ग्रामम परितः कृषि क्षेत्राणि सन्ति, तो ग्रामम में उपपद विभक्ति है, परितः उपपद हो गया, और कृषि क्षेत्राणि सन्ति तर्हि यत्र उपविभक्ति का तो द्वितीया एव उपपद विभक्ति, द्वितीया विभक्ति का उपपद कारक है। इस प्रकार से मित्रों आपने जो है पाठ को 3 भागों में विभाजित में समझा आपने। तो प्रथम द्वितीय तथा तृतीय भाग में आपने समझा, और जो है यहाँ पे आपने तृतीय भाग में अभ्यास कार्य को जाना। धन्यवाद मित्रों। अगर कोई आपको कहीं भी संशय होता है तो आप अपने कमेंट बॉक्स पर लिख सकते हैं। धन्यवाद।